फ्रेंड्स, मैं अंकुश गुप्ता बेटा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बेटा अभी तक हमने 6 चैप्टर में लास्ट क्वेश्चन 16th किया था, वो मिसिंग फिगर वाला। वो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी बेटा कोई डाउट आता है, कोई दिक्कत आती है तो बेटा पूछ सकते हो हमसे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब हम एक टॉपिक करने जा रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है मेमोरेंडम बैलेंस शीट। मेमोरेंडम बैलेंस शीट यानी कि जिस दिन फर्म का डिसोल्यूशन हुआ है, देखो इस टॉपिक को अच्छे समझना, जिस दिन फर्म का डिसोल्यूशन हुआ है उस दिन फर्म की बैलेंस शीट नोट गिवन। यानी कि क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट गिवन ही नहीं हुई है, गिवन नहीं है। अब तक हमें बैलेंस शीट गिवन होती थी तो हम सीधा एसेट्स को उठा के यहाँ रख देते थे, लायबिलिटी को उठा के यहाँ रख देते थे। अब डिसोल्यूशन के समय फर्म ने नई बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं कर रखी, तो भाई फर्म ने प्रिपेयर नहीं कर रखी तो बेटा अब हमें करनी पड़ेगी वो प्रिपेयर। तो सब जब आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट मेंशन ना हो डिसोल्यूशन के केस में, यानी कि जब फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा हो और आपको बैलेंस शीट गिवन ना हो क्वेश्चन में, तो आपको खुद बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, जिसे नाम दिया जाता है मेमोरेंडम बैलेंस शीट। मेमोरेंडम बैलेंस शीट कब बनाई जाती है? जब आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट मेंशन ना हो और कुछ ट्रांजैक्शंस के हिसाब से हमें बैलेंस शीट बनानी होती है, तो बेटा उसे कहा जाता है मेमोरेंडम बैलेंस शीट। तो बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 17 जो टॉपिक है इसका पहला क्वेश्चन, यानी कि 17 आपकी न्यू बुक में हो सकता है मे बी 18 19 हो, तो आप वो देख लेना। इसमें क्या रखा है बेटा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, डिस्प्ले पर आपको शो हो रहा होगा क्वेश्चन। ए बी और सी बेटा 3 पार्टनर है तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:3 है, ठीक है। एंड दे डिसाइडेड टू डिसोल्व द पार्टनरशिप फर्म, उन्होंने डिसाइड किया कि पार्टनरशिप फर्म को बंद की जाए। एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन देयर क्रेडिटर्स, हमें सबसे पहले बेटा क्या बनानी पड़ेगी? मेमोरेंडम बैलेंस शीट। मेमोरेंडम बैलेंस शीट, ठीक है। लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, देन अमाउंट। लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, देन अमाउंट। सबसे पहले बेटा आपको क्या दे रखा है? आपको बेटा क्रेडिटर्स मेंशन है। क्रेडिटर्स मेंशन है तो क्रेडिटर्स हमारी क्या होती है बेटा? क्रेडिटर्स हमारी क्या होती है? क्रेडिटर्स बेटा हमारी लायबिलिटी होती है। तो क्रेडिटर्स को हमने यहाँ रख दिया, कितने से बेटा? 16,800 से। यहाँ तक ये बात समझ में आ गई। उसके बाद कह रहे हैं एंड इन द कोर्स ऑफ डिसोल्यूशन अ कंटीजेंट लायबिलिटी। बेटा कंटीजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो कभी भी बैलेंस शीट में मेंशन नहीं की जाती। दोबारा ध्यान से सुन लो, कंटीजेंट लायबिलिटी कभी भी बैलेंस शीट में शो नहीं होती है ये, लेकिन इसको पे ज़रूर करना होता है हमें। अब आप कहोगे सर कंटीजेंट लायबिलिटी कौन सी होती है? बेटा जिसके फ्यूचर में होने या ना होने की संभावना बनी रहती है, जिसके फ्यूचर में होने या ना होने की संभावना बनी रहती है। मान लीजिए मैंने आपको आज 10,000 रुपये का चेक दिया, मैंने कहा भाई आने वाली 5 तारीख को आप मेरे खाते से निकाल सकते हो। अब 5 तारीख तक वो कंटीजेंट लायबिलिटी है, हो सकता है 5 तारीख को जब आप निकलवाने जाओ, हो सकता है मेरे सिग्नेचर गलत है ना निकले, हो सकता है मेरे अकाउंट में बैलेंस ही ना हो ना निकले, तो कंटीजेंट लायबिलिटी बनी है कि पता नहीं ये चेक क्लियर भी होगा या नहीं होगा बैंक में, तो 5 तारीख तक वो क्या बनी रहेगी? कंटीजेंट लायबिलिटी। तो कंटीजेंट लायबिलिटी बेटा कभी भी बैलेंस शीट में शो नहीं होती है, लेकिन इसे पे ज़रूर करते हैं रियलाइजेशन में। चलिए आगे बात करते हैं। इनकी कैपिटल दे रखे, देर कैपिटल ऑफ ए बी सी की कैपिटल दे रखे, तो कैपिटल यहाँ लिख लेंगे बेटा, कैपिटल भी लायबिलिटी साइड लिखते हैं हम। ए बी और सी कितनी बेटा? 12,000, 10,000 और 8,000। टोटल तीनों की कैपिटल कितनी होगी बेटा? 30,000। उसके बाद दे रखे बेटा बी हैड लैंड टू द फर्म, बी ने फर्म को लैंड बेटा उधार पैसा दिया है, यानी कि लोन दिया है बी ने। बी हैड लैंड का मतलब क्या होता है? लोन। तो लोन किस साइड लिखा जाता है बेटा? यहाँ दिखा देंगे बी इज लोन, क्योंकि बी ने दिया है तो बी के नाम से दिखा देंगे 13,200 से। एंड लास्ट कह रहे हैं
द एसेट्स रियलाइज, एसेट्स रियलाइज तो हम यहाँ दिखाते ही नहीं है। एसेट्स रियलाइज तो कहाँ दिखाएंगे बेटा हम? एसेट्स रियलाइज दिखाते हैं हम रियलाइजेशन। रियलाइज का मतलब होता है बेटा सेल कर देना। तो देखिए चलिए बेटा यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को, इसका आप टोटल कर दीजिए आप। तो यहाँ टोटल कितना होगा? 30, 40, 50, 60,000 आ गए टोटल बेटा। अब एसेट साइड हमारे पास कुछ नहीं है, तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर से क्या निकाल देंगे? सन्ड्री एसेट्स। ये बेटा बैलेंसिंग फिगर से निकाल दोगे आप, ठीक है। ये बैलेंसिंग फिगर से आपने 60,000 रुपये की क्या निकाल दी? सन्ड्री एसेट्स। ये तो थी बेटा आपकी मेमोरेंडम बैलेंस शीट, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या बनाना है? इसके बाद अब देखो, ये अब तक हमें ये गिवन होती थी क्वेश्चन में, तो हम इसके बिहाव पर एसेट्स को यहाँ रख देते थे, लायबिलिटी को यहाँ रख देते थे, लेकिन अब ये हमें खुद बनानी है। तो अब इसके बाद हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है बेटा। ये बेटा हमने रियलाइजेशन अकाउंट बना लिया। अब चलिए इस बैलेंस शीट के बिहाव पर हमें इस क्वेश्चन को करना है। तो देखिए बैलेंस शीट पे सबसे पहले एसेट्स को किधर रख देंगे? एसेट्स को डेबिट साइड रखते हैं, तो डेबिट साइड रख दो, यहाँ पे दिखा दो 2 एसेट्स, 2 सन्ड्री एसेट्स। कितने से बेटा? 60,000 से, ठीक है। उसके बाद लायबिलिटी को उस साइड दिखा देते हैं, तो लायबिलिटी हमारे पास ओनली क्रेडिटर्स है, ठीक है। और एक बी का लोन है, तो बी तो फर्म का पार्टनर है, तो इसके लिए तो लोन अकाउंट स्पेशल अलग से बनेगा। तो क्रेडिटर दिखा देंगे ओनली, यहाँ दिखा देंगे बाय कितने से बेटा? 16,800 से। ये काम होने के बाद अब देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें एक तो कंटीजेंट लायबिलिटी दे रखी है। मैंने कहा था कंटीजेंट लायबिलिटी कभी बैलेंस शीट में शो नहीं होती, लेकिन पे ज़रूर करनी पड़ती है। पे करते तो बेटा हमारे खर्चे डेबिट साइड दिखा देंगे, यहाँ दिखा देंगे टू कैश अकाउंट, कैश में पे करेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे कंटीजेंट लायबिलिटी। कितने से है बेटा? ये है बेटा आपकी कंटीजेंट लायबिलिटी 3,500 से, ठीक है। उसके बाद आपको क्या रखा है कि एसेट्स रियलाइज हो रही है। रियलाइज का मतलब बेच देना होता है, तो क्रेडिट साइड कैश आएगा, बाय कैश, ब्रैकेट में लिख देना एसेट्स रियलाइज। कितने से हो रही है बेटा? 45,670, ठीक है बेटा। और कुछ हमें कुछ भी गिवन नहीं है। अब आपका काम क्या है बेटा? टोटल कर दीजिए, ठीक है। टोटल करेंगे तो देखते हैं बेटा कितना क्या कुछ आता है। हमारे पास देखने से पता लग रहा है कि क्रेडिट साइड बैलेंस डेबिट बैलेंस ज़्यादा है, 60,000 प्लस 3500। तो डेबिट साइड का टोटल कितना है बेटा हमारे पास? डेबिट साइड का टोटल है 63,500। अब क्रेडिट साइड का देख लेते हैं, 16,800 प्लस बेटा, अच्छा अभी बेटा क्रेडिटर्स की पेमेंट भी तो करनी है हमें। यहाँ पर टू कैश क्रेडिटर 16,800 से। तो डेबिट साइड का टोटल क्या कितना है बेटा? डेबिट साइड का टोटल है 80,300 का। मैंने आपको पहले ही बताया था अगर लायबिलिटी पे ऑफ करने के बारे में बात ना कर रहा हो तब भी हमें लायबिलिटी पे करनी होती है। 80,300, 80,300। अब 80,300 में से इसको घटा दो, माइनस 16,800 और माइनस 45,670। तो ये बेटा आपका लॉस आ जाएगा 17,830 का। ये 17,830 का आपका लॉस आ जाएगा। यहाँ लिख देंगे बाय लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया हमने। अब ये ए, बी और सी में बांट देंगे, तीनों में। किस रेशो में बेटा? रेशो में कितना दे रखा है ए बी सी का? 4:3:3। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है। चलो बांट के देखते हैं एक बार। तो बेटा ये क्वेश्चन था, हमने इसको 4-3-3 में बांट दिया, तो ये आ जाएगा इन तीनों का। इतना होने के बाद अब हमें बी का लोन अकाउंट बनाना है, क्योंकि बी के लोन के बारे में बात वो कर रहा है। तो देखते हैं बी का लोन अकाउंट कैसे बनाते हैं। बी का जब हम लोन अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ लिख देंगे बीज लोन अकाउंट। वही बेटा पर्टिकुलर अमाउंट देन पर्टिकुलर देन अमाउंट। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा बेटा? लोन का जितना बैलेंस है पहले बैलेंस ब्रो डाउन कर देंगे, बाय बैलेंस
कितना है बी का लोन, बी ने कितने का लोन दिया बेटा, बी ने 13,200 का लोन दिया है फर्म को, ठीक है। अब बस सीधे इसको पे कर देंगे, किस नाम से, टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देना फाइनल पेमेंट, फाइनल। बेटा बैंक लोन अकाउंट बहुत सिंपल होता है, सिंपल से इतना ही होता है बस, 13,200 से ये बंद कर देना, 13,200 और 13,200, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद बेटा हमें फाइनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। अब हमने बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया। सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। जो इनकी कैपिटल का बैलेंस है, कैपिटल इनकी दे रखी है बेटा 12,000, 10,000 और 8,000, ये दे रखी है 12,000, 10,000 और 8,000 की इनकी कैपिटल का बैलेंस दे रखा है। उसके बाद बेटा और कुछ नहीं है, सीधा हमें जो रियलाइजेशन से लॉस हुआ है उसको डेबिट साइड दिखा देंगे, टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लिख देना लॉस। कितने कितने का लॉस था बेटा हमारा, देखते हैं अब हम क्वेश्चन में। 71, 32, 53, 49, 53, 49, 71, 32, 32, 53, 49 और 53, 49। और बेटा हमारे पास कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ना कोई रिजर्व्स है ना कुछ भी नहीं दे रखा, तो इसका टोटल कर लेंगे। तो 12,000, देखो ज़्यादा तो यही है, 12,000, 10,000 और 8,000, यहाँ पर भी 12,000, 10,000 और 8,000। 12,000 में से 71, 32 घटा देंगे हम, 12,000 में से 71, 32 घटा देंगे हम, तो ये आ जाएगा 48, 68। तो यहाँ पर इनके टू बैंक अकाउंट करके इनकी फाइनल पेमेंट कर देना, ब्रैकेट में लिख देना फाइनल पेमेंट, क्योंकि फॉर्म बंद हो गई तो बैलेंस कैरी डाउन तो हो ही नहीं सकता। एक आ जाएगा बेटा 48, 68, बी के 10,000 में से ये माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 46, 51, और सी के 8,000 में से ये माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 2,651। तो ये बेटा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बन गया है। अब हमें बनाना क्या लास्ट में, कैश या फिर बैंक अकाउंट। अब हम कैश या बैंक अकाउंट बना लेते हैं यहाँ पर, बैंक या फिर कैश अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर देन अमाउंट। देखिए बेटा सबसे पहले हम जब कैश या बैंक अकाउंट बनाते हैं तो हमारा काम क्या होता है, डेबिट साइड कैश का बैलेंस लिखते हैं, टू बैलेंस ब्रोट डाउन। लेकिन हमें क्वेश्चन में कोई कैश या बैंक का बैलेंस हमें गिवन नहीं है, छोड़ दो फिर उसको, नहीं है तो। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट पर आ जाओ। जो चीज़ यहाँ पर कैश या बैंक डेबिट है वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ये देखिए यहाँ पर एक कैश 3500 से डेबिट है और एक कैश 16,800 से डेबिट है, तो हम टोटल करके लिख देंगे इसका 16,800, 20,300। ये क्रेडिट साइड चला जाएगा बैंक अकाउंट में, क्रेडिट साइड चला जाएगा तो इसको दिखा देते हैं बाय किस नाम से, ये रियलाइजेशन में था ना वो, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितने से बेटा, दोनों का टोटल करके दिखा देना 20,300। आपको अलग अलग दिखाना है, पहले ही बता देता हूँ, मैंने टोटल कंबाइंड करके दिखा दिया, लेकिन आपको अलग अलग दिखाना है। उसके बाद बेटा हमारे अब ये देखते हैं कोई क्रेडिट साइड कैश या बैंक है। ये बेटा एक क्रेडिट साइड कैश है 45,670 से, ये वहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से, टू रियलाइजेशन 45,670, ठीक है, एक ये कर दिया हमने। उसके बाद हमने करना क्या है, उसके बाद अब लोन अकाउंट पर आ जाइए। अब क्या यहाँ पर कोई कैश बैंक है बेटा, बिल्कुल है, यहाँ पर डेबिट है, यहाँ के क्या हो जाएगा क्रेडिट, बाय बीज लोन अकाउंट, क्योंकि लोन अकाउंट का बैलेंस है ये कितने से बेटा, 13,200 से। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद अब देखते हैं यहाँ पर कोई कैश बैंक है बेटा, बिल्कुल डेबिट है, यहाँ के क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा बाय ए कैपिटल, बी कैपिटल एंड सी कैपिटल, बाय एज कैपिटल, बाय बीज कैपिटल एंड बाय सीज कैपिटल। तीनों का बैलेंस लिख देंगे 48, 68, 46, 51 और 26,
51। ठीक है, इन तीनों करने के बाद हमारे पास अब कुछ नहीं रह गया बेटा। दोनों साइड का टोटल करोगे तो 45,670 ही आएगा। अगर आपका ये टोटल ठीक आता है तो समझ लीजिए आपका आंसर बिल्कुल, अगर आपका बैंक अकाउंट मैच हो जाता है तो समझ लेना आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बेटा इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 17 मैंने करा दिया है आपको, फिर भी 17 कर लेना, 18 भी करना है, 19 भी करना है आपको, और 20। 4 क्वेश्चन बेटा आपको खुद करने हैं ये फेयर नोटबुक में, बिल्कुल सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं फ़ोन पे। तब तक के लिए बेटा जय हिंद जय भारत।